नेता तो रोड पे मिल जाएंगे, नेता तो चौराहे पे मिल जाएंगे, लेकिन जो अब बात आती है मुद्दों की, तो हम किसानों से पूछते हैं कि आखिर इस बार वो किसको, इस बार कौन आई? जिसको वोट देंगे वो आएगा। तो आपके मन में क्या है? कि गांव वाले भी बोल रहे हैं कि बहुत घुमाते टोकरा है ना। भानु प्रतापपुर में 2000 के नोट बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इससे पहले 2000 का नोट बंद हो गया था। कैसे 2000 के नोट चलते क्या मार्केट? रोहित भाई को तो इस बार किसको चुन रहे हो? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को क्यों? बीजेपी को क्यों नहीं? अच्छा, परिणाम आएगा तब जो जीते तो ही लोग वोट दे रहे हैं। जैसे साउथ की पिक्चर में प्लेट को दांत में दबा दिया जाता है, ये वैसे दबा के रखे हुए हैं। गुटखा क्या खाते बताइए? अच्छी बात है। नहीं, गुटखा खाने से कैंसर होता है ना? जी नहीं खाना चाहिए ना, मत खाइए ना। जान के क्या करूँ। नाम में क्या रखा है ना, हमारा काम जानिए। हम किसान हैं, लेकिन नाम तो बता दीजिए। बोल रहे हैं काम हो गया? काम हो गया। अब फुर्सत, अब पैसा बस चढ़ गई। पैसा बस चढ़ना है बस। हाँ। चलिए, इस पैसे के पीछे भी काफ़ी मेहनत की गई है। पैसा और दारू में वोट बेचेंगे? नहीं, पैसा काहे के लिए बेचेंगे? नहीं। बता दीजिए तो एक चीज़ कहाँ है तो पैसा बोनस तो टीएस बाबा नहीं बोलेगा? वही बात आप पूछा सकते हैं। ये कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, बीजेपी को वोट देने वाले हैं, और चाचा नहीं बताएं किसको देंगे, लेकिन किसी न किसी को देंगे। लेकिन जब बात इनके हक की आती है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। अगर ये सोसाइटी में कुछ पैसा नहीं देंगे, थोड़ा भी इनका पैसा रुपया बचा रहेगा ना, तो सोसाइटी में इनकी छाती में चढ़ जाएगा और जमीन को गिरवी करके पैसा ले लेंगे। एक बार अगर विधायक जब आपके पास आता है, एक बार जब यहाँ के मंत्री आते हैं, एक बार जब भूपेश बघेल जी यहाँ पर आते हैं, तो एक उनसे पूछिए कि साहब मोर खून पसीने की जो कमाई रही, जो किस्त रही, वो हर काबर नहीं मिला। अपना जो वोट है वो कभी पैसे पे या दारू में मत बेचिए। एक सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके दुख में खड़ा हो, जो आपके लिए खड़ा हो। अभी हमारे छत्तीसगढ़ पे दो माहौल चल रहा है, एक धान खरीदी का माहौल और दूसरा भानु प्रतापपुर में चुनाव का माहौल। तो मैं अभी भानु प्रतापपुर में हूँ और ये भानु प्रतापपुर की मंडी है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान भी हैं। नेता तो रोड पे मिल जाएंगे, नेता तो चौराहे पे मिल जाएंगे, लेकिन जो अब बात आती है मुद्दों की, तो हम किसानों से पूछते हैं कि आखिर इस बार वो किसको वोट देंगे। और क्या नाम है चाचा? आसीराम। तेज बोला ना। आसीराम। थक गया क्या? नहीं अच्छा, तो एक बार कौन आई? यार जो सरकार है उसी ने देना है। कांग्रेस ने दी है? हाँ। काबर? हमारा किसान के बहुत मदद करा थे। किसान ला मदद करा थे। अच्छा, ये बार जो बात चला था कि कोई मतलब कि एक जो मुद्दा है यहाँ पे कि बलात्कार करी है, तो ये है वो है, विकास के मुद्दा में बात नहीं हुआ थे, दूसरा मुद्दा में बात हुआ थे। तो ये में क्या कहा जाता है? वो तिक हमारा मालूम ही नहीं है। मतलब ये बार भूपेश सरकार। हाँ। चलिए, पहले जो किसान हैं वो उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए, एक चाचा हमारे साथ और है। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए। क्या नाम है? धम्मन करिया। कितना धान बेचा था? 100 कुंटल। तो ये बार कौन आई? जिसको वोट देंगे वो आएगा। तो आपके मन में क्या है? हाँ। देंगे उतिक समय। अभी नहीं बताएंगे। देखिए चाचा अभी बात बताने वाले नहीं। देखिए, शराब और में तो नहीं बेचेंगे अपना वोट ना? नहीं। दारू और में? काबर भी वो भाई। पैसा रुपया में? नहीं। जो अच्छा काम करी वही आई? हाँ वही है। लेकिन बताइए नहीं कि कौन आई? हाँ, सीधे डायरेक्ट वोट में? जी ठीक है। चलिए, कुछ और किसान हैं हमारे यहाँ पास में, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा काफ़ी बड़ी मंडी है और इस मंडी पे अभी तक में 18,000 कुंटल समथिंग का धान यहाँ पर अभी बेचा जा चुका है। चलिए, कुछ और चाचा है, आराम कर रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? रामदास। इस बार कौन आई? पता नहीं कौन आते थे। काहे वोट तो तू ही दी है ना? कहा वोट देवो तब जानबो कि कौन ही थे। वोट दे नहीं है ना अभी। बहुत घुमाते हैं। देखिए, गांव वाले भी बोल रहे हैं कि बहुत घुमाते डोकरा है ना, लेकिन हम भी तो पूछ के रहेंगे, बताना तो पड़ेगा किसको देंगे बताइए। अब वोट काबे देवे, जेकर सत्ता है वो मिली कांग्रेस ला। जेकर सत्ता हुई मिली। आओ। और जो दूसर खड़े हैं तो मन वो मला नहीं मिली। नहीं मिली। आओ। मतलब ये बार कांग्रेस ला जीती है? कांग्रेस जीताबो ये बार हला। काबर जीती है बताओ तो। ये बताबो एक जीताबो कि अभी 6 महीना है, 6 महीना में कौन सरकार ला बनाबो? अभी कांग्रेस सरकार चला देगा तो
चलिए, ये चाचा का भी कहना सही है कि भी 6 महीना बाद तो फिर से चुनाव होगा, तो एक बार इन्हीं को मौका दे देते हैं, ऐसे ही ना? हाँ उन्हीं को मौका देंगे। क्योंकि सरकार तो चेंज नहीं कर सकते एक विधायक से। हाँ चेंज नहीं कर देगी, विधायक में कहाँ चेंज हुई। कहाँ हुई, लेकिन एक बाद में एक बाद में देख वो आने वाला पीढ़ी में फिर हम होते फिर पूछो तो उनसे, मोला वो पूछ भी आ गया है ना? चलिए, तो कुछ और भी किसान है। चलिए, आपको बताना चाहूँगा कि अभी धान खरीदी का मौसम चल रहा है। एक तरफ पूरे नेताजी लोग पूरे रोड में चौराहों में व्यस्त हैं, और कहीं कहीं ये भी खबर निकल के आ रही है कि आजकल भानु प्रतापपुर में 2000 के नोट बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इससे पहले 2000 का नोट बंद हो गया था। कैसे 2000 के नोट चला थे क्या मार्केट में? देखे नहीं है ना, नहीं देखे हैं, कोई नेताजी नहीं आए रहे इनका? हाँ अच्छा, अभी नहीं आई नहीं, तो इस बार कौन आई मालूम नहीं है। बताओ ना चाचा। हाँ मन मालूम नहीं है भाई, का जेका सत्ता है वही जी थी। चलिए, कैसे बतान हम कौन पार्टी है ना। अब हमारे तो यहाँ तो काम बुता में देखा तो का। तो चलिए, ये एक युवा भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? रोहित नेताम। रोहित भाई, एक बताओ, इस बार किसको चुन रहे हो? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं? पिछले 15 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तो विकास के काम करे रही नहीं करे रही? चलिए, नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। एक और हमारे पास में भैया हैं, बहुत हट्टे कट्टे। क्या नाम है भैया आपका? अरे आप ही बताइए। देखिए, रज्जू नेताम। रज्जू नेताम जी, इस बार किसकी सरकार? इधर देखिए ना, इस बार किसकी सरकार? अभी 5 तारीख की? हाँ उतना मालूम नहीं है किसकी सरकार होगी, तो लेकिन अब वोट तो डालेंगे ही, लेकिन अब किसको डालेंगे उतना समय पता चलेगा जब परिणाम आएगा तब। देखिए, चुनाव आयोग बोलता अच्छा परिणाम आएगा तब। हाँ मतलब जो जीते तो वही लोग वोट दे रहे हैं वोट देने। चलिए, चुनाव आयोग ने कहा भी है कि अपना वोट को गुप्त रखना है, ये गुप्त दान होता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा खोदते रहते हैं, क्योंकि हमारे चाचा हैं, हम पूछेंगे नहीं तो फिर जनता को पता चलना चाहिए ना, नेताजी लोग को पता चलना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए भैया? का बताऊँ तुम्हें, कौन जीती? अब वो त्रिकोणी चला थे, अब वो ये बीच में हम कुछ नहीं कह सकते ना कौन जीत थी। अब एक जन के ज़्यादा बहुमत माने पाली भरला पाली रहती थी ना, तो चल एक जन के चला थे। यहाँ तो सबो जन चला थे, यहाँ कांग्रेस के चला थे, फुल छाप चला थे, अभी तो कूलर छाप चला थे, माने त्रिकोणी चला थे। बीच में हम नहीं कह सकते ना कौन जीत थी। तुम्हारा वोट कर ले ही? अब वक्त बताइए, तू नहीं बताइए का? चलिए, हमारे देश के किसान और हमारे देश के किसानों को सबका सम्मान करना चाहिए। अभी मैं पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान खरीदी चल रही है, और हर व्यक्ति धान खरीदी में व्यस्त है, और शायद कहीं ना कहीं इनकी जीविका का साधन भी यही धान है। एक माता जी भी हमारे साथ में हैं, पूरा मास्क वास्क बांध देते। इधर से इधर से आइए, मैं तो तुम्हारे पास बैठूँ। क्या नाम है? नहीं दिखी, स्कार्फ बांध ले। मान की वो कहीं देखा ना, एक मान की। तो एक बार कौन आई? अब पता नहीं कौन आई थी। तुम्हारा वोट बीजेपी की, कांग्रेस के? कूलर कांग्रेस। कांग्रेस ले, एक बार कांग्रेस से जीती है। हाँ खबर वही देवो कहा था ना, अब कैसे हुई कौन जानी। सब दिए थे तो महू देहूँ, ऐसा बात है का? चलिए, माता जी कहना कि सब दिया थे तो महू देहूँ। क्या बताएं, इधर आइए, देखिए थोड़ा। अरे कभी देखा ना यार, अरे देख तो लिया। चलिए, ये भाई हैं, बहुत शर्मा रहे हैं, और पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, इसमें किसको जिता रहे हैं? देखेंगे तो समय। अभी किसको जिता रहे बता दीजिए थोड़ा। नेताजी लोग से डरते हैं क्या? नहीं डरते ना, तो बताइए, खुल के बोले किसको जिता रहे हैं? ठीक है, कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस को। चलिए, एक और भाई है, देखिए, जो जैसे साउथ की पिक्चर में ब्लेड को दांत में दबा दिया जाता है, ये वैसे दबा के रखे हुए हैं। क्या नाम है? सुशील। सुशील भाई, इस बार कौन जीतेगा? जे जीती तो कौन बताओ, 10 तारीख के बताओ। 10 तारीख को बताइए। तो फिर मोर नंबर हवेगा। इस बार आप किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को जिता रहे हैं। किस लिए कांग्रेस को जिता रहे हैं? भूपेश बघेल जी से खुश हैं? बोनस दिया थे तबे ओकरे पर? और कुछ? अच्छा, मैं एक बार पूछा था, जैसे ना मैं गांव में गया तो कुछ रोड है ना बहुत खराब है, तो ओकर पर सवाल नहीं करता है विधायक जी से? करता ना। तो का बार नहीं बनी? कांग्रेस से दिया, लेकिन कांग्रेस तो रोड तो नहीं बनाई से।
तो फिर किसने दे दी ये बताओ। चलिए, भानु प्रतापपुर में हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसान हैं, और ये यहाँ पर कोई भी नेता नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके सब किसान हैं, और सब अगर इस सर्वे को देखा जाए या इनकी बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं से निष्कर्ष तो यही निकलता है कि इस बार यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। क्या नाम है? दुखुराम। गुटखा क्या है खाते बताइए? अच्छी बात है। नहीं गुटखा खाने से कैंसर होता है ना? जी नहीं खाना चाहिए ना, मत खाइए ना फिर। हाँ अच्छा चलिए, इस बार किसको वोट देंगे? कांग्रेस, बीजेपी या फिर अलमारी कूलर छाप? देखेंगे कुछ भी एक तो। कौन सा? कोई भी कोई तो वही मन पे मन में है, लेकिन ऐसे तो बोल दे। गर्लफ्रेंड है वे? नहीं नहीं है, नहीं होती तो मैं नाम पूछते हैं। चलिए, शर्मा रहे हैं। कुछ और किसान हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? नाम जान के क्या करूं? नाम में क्या रखा है ना, हमारा काम जानिए। हम किसान हैं, लेकिन नाम तो बता दीजिए थोड़ा सा। नाम क्या बताऊंगा, जो कुछ किसको वोट देंगे बताइए? निर्दलीय को। अलमारी क्या बोलते, कूलर छाप? हाँ, एयर कंडीशन। उनको कह देंगे आरक्षण के लिए। और अब वो कांग्रेस वाले भाजपा वाले तो कुछ नहीं दे रहे हैं, पूरा जीरो कर दिए हैं आरक्षण। इसलिए उसी को देने के बोलिए। हक कैसे मांगेंगे? हक मांगने के सिर उठाना पड़ता है ना। उठाइए सामने, देखिए, बोलिए कि हाँ मैं इसलिए वोट नहीं दूंगा क्योंकि आपने हमारा हक छीना है। तो बोलिए, इधर सामने देख के बोलिए। क्या सर? चलिए, ये जनता है और पब्लिक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। चलिए, बैठ के कीजिए। सही आ रहा है? चलिए, हमारे साथ में कुछ किसान और हैं जो खाना खा रहे हैं, और मेरे ख्याल से कब से आए हैं यहाँ पे? हम लोग सुबह 9 बजे से। 9 बजे से आए। काम हो गया? काम हो गया। अब फुर्सत? अब पैसा बस चढ़ी? पैसा बस चढ़ना है बस। हाँ। चलिए, इस पैसे के पीछे भी काफ़ी मेहनत की गई है। इस पैसे के पीछे 6 महीने तक खून पसीना किसान बहाता है, तो ये सुकून का पल आता है। सही कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हो आप। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार किसको जुटा रहे हैं? इस बार आप देखेंगे भैया। नहीं, कौन सा? बीजेपी, कांग्रेस, कौन सा? अब मैं ऐसा नहीं बता सकता भाई, बीजेपी, कांग्रेस या फिर नहीं। हो सकता है, लेकिन ये आगे मैं ऐसा नहीं बता सकता। हो भी सकता है कि अगर मैं कांग्रेस में जा सकता हूँ या तो इसमें भी, लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। अच्छा, वो हम सोचेंगे अभी। ज़्यादा दिन लेकिन नहीं बचा है शायद। मेरे को लगता है कि बताना ही चाह रहे हैं। कहीं कोई चाचा भतीजा, कोई नेताजी होंगे तो बोलेंगे हम हमारे आदमी भैया कहाँ से अपना चाचा भतीजा होता तब यहाँ हम लोग धान बेचने नहीं आते अभी। अच्छा, चौथा किस्त मिला है कि नहीं मिला है? चौथा किस्त शायद नहीं मिला है ना। हाँ, नहीं मिला होगा शायद। तो नेताजी लोग से सवाल पूछेंगे जब आपके घर पे आएंगे वोट मांगेंगे? तो अभी तो नहीं आए हैं अभी अपने घर। जब आएंगे तो आप सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे भाई, काहे के लिए नहीं जा चौथा किस्त ऐसे करके नहीं पूछ। क्योंकि हक का है आप लोग का। अपना हक है भाई। गलत बोल रहा हूँ भैया? सही है। हक है कि नहीं आप लोग? हक है हमारा। जब अभी चुनाव आ गया है, तो जब नेताजी लोग वोट मांगने आएंगे तो एक बार पूरे भानु प्रतापपुर वालों से बोलना चाहता हूँ कि एक बार पूछिए कि साहब मोर चौथा किस्त काबर नहीं आई से। सही बोला? तो बिल्कुल सही है। पड़ेगा ना? उठा पड़ेगा। हक है आप लोग का ना? हक है, पैसा सब अपना ही है। बिल्कुल। हाँ। मेहनत किया है, खेत में जाके हल जोते हैं, खून पसीना बहाया है। इसके बाद में अगर चौथा किस्त में लेट होती है तो एक बार सभी ग्रामीणों से बोलना चाहता हूँ, सभी किसानों से बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई नेताजी आपके घर दरवाजे पहुँचे पंपलेट लेके कि हमको वोट दीजिए, तो एक बार सवाल ज़रूर कीजिए कि हमारा चौथा किस्त कहाँ है। और एक बार सभी अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, पैसा और दारू में वोट बेचेंगे क्या? नहीं, वैसे काहे के लिए बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। वैसा नहीं बेचेंगे अपन। फोकट रहते हैं भैया, पैसा दारू फोकट बस। बिल्कुल। बनाएंगे उनको। तो चलिए, एक बार धान बेचा अगले साल। हाँ, पिछले साल जो बेचा हाँ। हाँ, तो 3 किस्त मिली बोनस, 1 किस्त 4 किस्त का बता दी से। हाँ। तो 1 किस्त कहाँ है और पैसा बोनस? तो टीएस बाबा नहीं बोले रहे? वही देख, वही बात ना पूछा सो कहते हैं। चलिए, ये चाचा हम जा रहे थे तो बुला के लाए हैं और बोले कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इनका कहना है कि हमारा 3 किस्त जो बोनस में पैसा आ रहा था 3 किस्त का मिल गया है और चौथा किस्त नहीं मिला है। इस बार धान बेच दिया, उसका पैसा आ गया है, लेकिन पिछले साल वाला जो बेचे रहे ना, पैसा नहीं आई से। सही कहा तो ना? सही बात है? सही बात है चाचा? सही बात है। नहीं आई से ना? नहीं आया। देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये
कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, बीजेपी को वोट देने वाले हैं और चाचा नहीं बताएं किसको देंगे, लेकिन किसी न किसी को देंगे। लेकिन जब बात इनके हक की आती है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। मैं सबसे अपील करता हूँ भानु प्रतापपुर के में जितने भी लोग रहते हैं उनसे कि एक बार सवाल उठाइए। जब कोई विधायक, जब कोई मंत्री आपके पास आते हैं कि मोहिला वोट दी है, तो एक बार पूछिए कि मोर किस्त के पैसा कहाँ गई। जब 4 किस्त में दे के बात हो रही, 3 किस्त आ गई से तो और ये साल के धान के पैसा आ गई, तो पिछले साल के पैसा काबर नहीं आए थे। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये सोसाइटी में कुछ पैसा नहीं देंगे, थोड़ा भी इनका पैसा रुपया बचा रहेगा ना, तो सोसाइटी में इनके छाती में चढ़ जाएगा और जमीन को गिरवी करके पैसा ले लेगा इनसे। लेकिन जब इनके हक की बात आती है, चाचा के हक की बात आती है, जब अपना पसीना बहाते हैं, खेत में जाके 6 महीना खेती करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, जो माताएं बहनें हैं वो जाके अपने माताएं जो होती है अपने बच्चों को छोड़ के घर पर रोते हुए जाके रोपा लगाती हैं। इसके बाद में जब धान आता है, बेच देते हैं, तो फिर चौथा किस्त क्यों नहीं दिया जाता है। अब ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। ये सवाल अभी चुनाव का समय है, एक बार जरूर पूछिए। जितने भी भानु प्रतापपुर के लोग हैं एक बार पूछिए। और यही अपील मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से करना चाहता हूं कि क्योंकि ये हालात सिर्फ भानु प्रतापपुर के नहीं है, ये हालात पूरे छत्तीसगढ़ के हैं। तो एक बार अगर विधायक जब आपके पास आता है, एक बार जब यहाँ के मंत्री आते हैं, एक बार जब भूपेश बघेल जी यहाँ पर आते हैं, तो एक बार उनसे पूछिए कि साहब मोर खून पसीने के जो कमाई रहीस, जो किस्त रहीस, ओहर काबर नहीं मिला थे। पूछना चाहिए ना। ना एक ठन पौवा नहीं पिया हम काकरो ना पंजल छाप के नहीं पिए तो कोई दे ही तो पी ली है फिर। नहीं पिए बोल। हाँ, ये होना चाहिए। अगर हम पहली चीज कि शराब पीना स्वास्थ्य के हानिकारक है, उसको नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर पीना भी है तो ये धान के पैसे से हम पी लेंगे, सही कह रहे हैं अपन कमा। लेकिन वोट को बेच के एक दिन के लिए, एक दिन के नशे के लिए वोट को बेच के हम गलत आदमी को सत्ता पे नहीं बैठाएंगे, सही कह रहे हो। 5 साल के लिए सत्ता पे नहीं बैठा। एक बार मैं फिर से पूरे भानु प्रतापपुर वालों से बोलना चाहता हूं कि अपना जो वोट है वो कभी पैसे पे या दारू में मत बेचिए। एक सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके दुख में खड़ा हो, जो आपके लिए खड़ा हो। तो चलिए ऐसा करता हूं कि जो आज का हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी उससे आपको समझ में आया होगा कि जो जनता का मूड है वो किधर जा रहा है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।